नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी SSSC का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जिस हिसाब के क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसी की तरह ये पुस्तक तैयार की गई है। यह संपूर्ण गाइड है जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में सॉल्व पेपर मिलेंगे और प्रैक्टिस प्रश्न भी मिलेंगे। और इसमें 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इसमें आपको मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी SSSC पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे ये कॉम्बो पैक है। ये संपूर्ण गाइड तो आती ही है, इनका एक प्रैक्टिस पेपर भी आता है। और जो प्रैक्टिस की जो पुस्तक है उसमें आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो नई होमगार्ड भर्ती को लेकर के है। लिखा है सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है जिसकी वजह से बता रहे हैं कि भर्ती में देरी हो गई है। लिखा है कि 44,000 होमगार्डों की भर्ती जुलाई से शुरू होगी। हालांकि इस तरह की सूचनाएं पिछले 2 साल से लगातार आ रही हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रदेश में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन जुलाई के अंत तक मांगे जा सकते हैं। वर्ष 2011 के बाद होने वाली ये होमगार्ड भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। इसमें भी मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। वैसे पुलिस विभाग से संबंधित है होमगार्ड, तो इसलिए हो सकता है कि ये भर्ती इस बार जुलाई के महीने से आ जाए, क्योंकि पुलिस विभाग की भर्तियां जो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रहती हैं। नीचे लिखा है कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन में लगभग सहमति बन गई है और भर्ती की नियमावली तैयार हो चुकी है। हाई स्कूल पास होने के साथ उम्र 18 से 45 वर्ष का मानक रहेगा। इस बार महिलाओं को इसमें भी 20% का रिजर्वेशन मिलेगा। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन इसके लिए आ सकते हैं। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसकी तैयारियों को लेकर के मुख्यालय के अफसरों के साथ में बैठक की है। नीचे लिखा है कि कुछ बिंदुओं पर सहमति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक संशय यह है कि सभी 44,000 पदों पर भर्ती एक साथ कराई जाए अथवा 2 चरणों में पूरी हो। इसी साल 60,244 सिपाही भर्ती परीक्षा बिना विवाद की हो गई और इस पर ही निर्णय लिया जा रहा है कि होमगार्ड जवानों की भर्ती मुख्यालय स्तर पर हो और कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। होमगार्ड की मृत्यु पर आश्रितों को नौकरी, बीमा कंपनी से MOU होने पर 35 लाख रुपए भी मिलते हैं। सरकार से 5 लाख की आर्थिक मदद अलग से मिलती है और इस तरीके से चयन होगा। लिखा है विभाग के मुताबिक सिपाही की तरह होमगार्ड जवान बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसमें जो सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल यानी शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज परीक्षण भी होगा। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी होगा और 2.5 किलोमीटर की दौड़ हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अभी तक होमगार्ड भर्ती के लिए 2 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती थी। अब इसे बढ़ा करके 2.5 किलोमीटर करने पर विचार चल रहा है। होमगार्ड के लिए 1,18,348 पद स्वीकृत हैं और इस समय करीब 74,000 जवान हैं। एक अधिकारी के मुताबिक तैयारियां मुख्यालय स्तर पर पूरी हो चुकी हैं। और यहीं पर एक और सूचना है माध्यमिक की। लिखा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक तबादले को कल से आवेदन कर सकेंगे। TGT PGT की अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 10 जून से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक कर दिया करें, रोज़ रोज़ कहना ना पड़ा करे। और नीचे लिखा है कि पहली बार एडेड माध्यमिक शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रधानाचार्यों अध्यापकों के तबादले की प्रक्रिया 27 जून तक पूरी होगी। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र तिवारी के मुताबिक एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक और संलग्न प्राइमरी प्रभाग के सहायक अध्यापकों के लिए स्थानांतरण सत्र 2025-26 में तबादले ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक वेबसाइट भी विकसित कर लिया है। रविवार को आवेदन तिथि का ऐलान हुआ है और लिखा इसमें अलग से भी लिखा, ये देखिए
जनपदीय तबादले के लिए आवेदन आज से परिषदीय विद्यालयों की सूचना है। ये प्राइमरी की लिखा, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू हो रहे हैं, पर रिक्तियों का आता पता नहीं है। शिक्षकों शिक्षिकाओं को 9 से 13 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर छाया प्रति संबंधित बीएसए कार्यालय में जमा करना है। बीएसए स्तर से 14 जून को ऑनलाइन सत्यापन डाटा लॉक करना होगा। एनआईसी लखनऊ की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से 16 जून को शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची जारी होगी और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी कहना है कि सूची की स्क्रूटनी हो रही है, जल्द ही ऑनलाइन जारी हो जाएगी। अगली सूचना है अटल आवासीय विद्यालय समिति की भर्ती की। ये लखनऊ से निकला है और लिखा है इसमें उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों में एक जनपद में कुल 18 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में हिंदी पीजीटी के 3, अंग्रेजी विषय पीजीटी के 9, गणित विषय पीजीटी के 20 पद और विज्ञान जीव विज्ञान पीजीटी के 2 पद और विज्ञान भौतिक विज्ञान विषय पीजीटी के 2 पद, सामाजिक विज्ञान इतिहास पीजीटी के 6 पद, हिंदी विषय पीजीटी के 8 पद, अंग्रेजी विषय टीजीटी के 6 पद, विज्ञान विषय टीजीटी के 16 पद, सामाजिक विज्ञान टीजीटी विषय के 8 पद, संस्कृत विषय टीजीटी के 18 पद, संगीत विषय टीजीटी के 3 पद, पीईटी महिला विषय टीजीटी के 2 पद, आर्ट एंड क्राफ्ट विषय के 2 पद, अर्थात कुल 105 शिक्षकों की आवश्यकता है। नीचे लिखा है कि पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है, जिस हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन अनुबंध के आधार पर एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किया जाना है। तो संविदा के आधार पर ये भर्ती हो रही है। और नीचे लिखा है कि तत्संबंध में पीजीटी टीजीटी के रूप में कार्य करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक पद से सेवानिवृत्त ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 31 मई 2025 को 65 साल से अधिक न हो, ऐसे अभ्यर्थी जो 30 जून 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं, वे भी कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक अथवा अटल आवासीय विद्यालय की समिति की जो ईमेल है इस पर भेज सकते हैं आप लोग, अथवा व्यक्तिगत रूप से जो कार्यालय है ये लखनऊ वाला, आप लोग यहाँ पर भी जा करके आवेदन जमा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि 25 जून के पहले आवेदन करना है और उसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु तो शर्तें वगैरह ये संपूर्ण जानकारी ये वेबसाइट है uppocw.in। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना प्रदर्शन की। लिखा है नींबू मिर्च से आयोग की उतारी नज़र। कल मैंने वीडियो भी बनाया था शाम को, कल विद्यार्थियों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया था। लिखा परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर 28 मई से प्रदर्शन कर रहे डीएलएड उत्तीर्ण और टीईटी सीटीटी पास अभ्यर्थियों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। इस बीच अभ्यर्थियों ने आयोग पर लगी नज़र उतारने के लिए हाथ में नींबू और मिर्च लेकर के प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता तब तक धरने का समापन नहीं होगा। वहीं पर एसएससी को लेकर के सूचना है कि जो एग्जाम कैलेंडर में बताया था एसएससी ने, तो एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन वो आज आ सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, जूनियर अकाउंटेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए लाखों युवाओं को इस भर्ती का इंतजार रहता है। झारखंड टीईटी में जो सेक्शनल कट ऑफ लागू हुआ था उसको हटा दिया गया है। जैसे 5 सेक्शन होते हैं टीईटी में, जैसे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, 2 विषय रहते हैं और 2 भाषाएं रहती हैं, 5 सेक्शन रहते हैं। तो उसमें हर सेक्शन में 55% लाना था। अगर किसी एक में, जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ है, मैथ में आपका 55 से कम हो गया, बाकी में आपने ज़्यादा भी लिया है नंबर, 130-35 भी लिया है टोटल, तब भी आप फेल हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक था और ज़्यादातर विद्यार्थियों का ऐसा होता ही है। किसी का इंग्लिश में कम हो जाता है तो किसी का मैथ में कम हो जाता है, किसी का सीडीपी में नंबर कम हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक था। अगर ये नियम लागू हो जाता तो फिर कोई पास ही नहीं हो पाता, मुश्किल से 2% विद्यार्थी ही टेट पास हो पाते। तो इसमें विरोध हुआ और बाद में बैकफुट पर आई सरकार और इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब टोटल में 55% नंबर लाना होगा आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को, और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको तो 60% नंबर लाना ही रहता है। लिखा झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करने के लिए अब हर विषयों में पास करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाना होगा। वहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 55% नंबर, यही सब लिखा हुआ है। हर 1 या 2 साल में होगी टीईटी की परीक्षा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।